12 Years My Messed Up Love Story, ये नाम है चेतन भगत की नई किताब का, जो कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आई है। उनकी पिछली किताब जिसका नाम 400 डेज था, वो रिलीज हुई थी सितंबर 2021 में, जिसके बारे में वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इनफैक्ट चेतन भगत की बुक्स पर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो 12 Years My Messed Up Love Story का मेन कैरेक्टर यानी हीरो है साकेत खुराना। उम्र 33 साल, स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन है। नियरली 6 फीट उनकी हाइट है, वेल बिल्ट है, हैंडसम है, साथ ही साथ आईआईटी ग्रेजुएट भी है। साकेत का एक पास्ट भी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल वो अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि स्टैंड अप कॉमेडी। साकेत का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है मुदित, और मुदित भी आईआईटी से ग्रेजुएट है और मुंबई के क्रेयॉन क्लब का ओनर भी है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज साकेत का पहला स्टैंड अप एक्ट है। वो काफी नर्वस है, लेकिन मुदित उसे काफी इनकरेज कर रहा है और लगभग उसे पुश कर रहा है कि वो स्टेज पर जाकर परफॉर्म करे। साकेत स्टेज पर जाता है और अपने जोक्स सुनाता है और ऑडियंस को थोड़ा बहुत पसंद भी आने लगता है। इस बीच वो क्राउड वर्क करता है, यानी ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करता है और जैन कल्चर के ऊपर जोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो ऑडियंस से पूछता है कि यहाँ कौन कौन जैन है, तो एक खूबसूरत सी यंग लड़की अपना हाथ खड़ा करती है और उसके बाद थोड़ा बहुत क्राउड वर्क होता है और फाइनली साकेत का स्टैंड अप एक्ट खत्म हो जाता है। साकेत को ऑडियंस में बैठी वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। क्रेयॉन क्लब जहाँ पर की साकेत की परफॉर्मेंस थी, वहाँ एक रेस्टोरेंट बार भी होता है जहाँ पर साकेत को वो लड़की नजर आ जाती है। मुदित साकेत को ऑडियंस से मिंगल करने के बहाने उस लड़की से मिलवा देता है, क्योंकि उसको आइडिया हो जाता है कि साकेत को वो पसंद आ रही है। लड़की का नाम पायल जैन है और वो 21 साल की है। साकेत बताता है कि वो येलोस्टोन नाम की एक कंपनी में 10 साल तक था और फिलहाल वो अपना पैशन फॉलो कर रहा है। वो रिसेंटली सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आया है एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। पायल भी अपने बारे में बताती है। वो 21 साल की है और प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट है एंड ब्लैक वाटर नाम की एक कंपनी में काम करती है। ब्लैक वाटर जो है वो काफ़ी एस्टैब्लिश्ड और नामी कंपनी है। साकेत को फील होता है कि वो पायल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बाद में साकेत अपने घर वापस आता है। वो बांद्रा के एक 1 BHK फ्लैट में रह रहा है। पिछले 4 सालों से उसका राशि के साथ, यानी उसकी प्रीवियस वाइफ के साथ, डिवोर्स केस चल रहा है और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है। साकेत के लॉयर का कॉल आता है और वो बताता है कि राशि डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं कर रही है क्योंकि उसे प्रॉपर्टी में 80% शेयर चाहिए। साकेत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि 80% शेयर देने के बाद उसके पास हार्डली कुछ बचेगा, लेकिन फिर भी वो इस मुसीबत से छुटकारा चाहता है, तो वो एग्री कर जाता है। इस बीच साकेत का दोस्त मुदित उसे कॉल करता है और कहता है उन्हें क्रेयॉन क्लब के नेक्स्ट शो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड चाहिए। साकेत अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करता है, इनवाइट भेजता है, जिसमें पायल भी होती है। साकेत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हो जाता है जब पायल तुरंत अपना आना कंफर्म कर देती है। शो अच्छा जाता है, ऑडियंस का रिएक्शन काफ़ी एनकरेजिंग होता है। किसी कॉर्पोरेट से भी साकेत को परफॉर्मेंस करने के लिए ऑफर आ जाता है। एक बार फिर क्रेयॉन क्लब के रेस्टोरेंट बार में साकेत की और पायल की मुलाकात होती है और दोनों काफ़ी देर बातें करते हैं। साकेत पायल को बताता है कि पहले उसका एक स्टार्टअप भी था जिसे उसने बाद में बेच दिया। वो दोनों जैन कल्चर, जैन खाना, नॉन वेजिटेरियन होना, इन सब बातों पर हल्के फुल्के मजाक करते हैं और दोनों को कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। पायल को अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में कंफ्यूजन है, तो साकेत उसको हेल्प ऑफर करता है क्योंकि वो इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और इसी तरह उनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। स्लोली दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, अट्रैक्शन होने लगता है एक दूसरे के लिए। लेकिन साकेत अपने आप को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है। पायल सिर्फ 21 साल की है और वो 33 ईयर्स का है, यानी दोनों के बीच में 12 साल का गैप है। साकेत अभी अभी डिवोर्स से बाहर निकला है और वो लाइफ में एक और गलती नहीं करना चाहता। उसकी पहली शादी राशि से हुई थी, जो कि उसके घर वालों की मर्जी से हुई थी। राशि और साकेत में कभी भी किसी तरह की कोई बॉन्डिंग बन ही नहीं पाई। साकेत ने बहुत कोशिश की एक अच्छा हस्बैंड बनने की, लेकिन राशि कभी भी उसके साथ ओपन अप नहीं हुई।
और बाद में साकेत को पता चलता है कि राशि का अपने राखी ब्रदर के साथ इलिसिट अफेयर था, शादी से पहले भी, शादी के दौरान भी, और यही उनके डिवोर्स का कारण बना। तो फिलहाल सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। साकेत को नए कॉर्पोरेट शोज मिलने लग गए हैं बैक टू बैक। इधर साकेत की मदद से पायल भी अपने ऑफिस में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। दोनों सेलिब्रेशन के लिए एक बार फिर से मिलते हैं। साकेत इस बार पायल को अपने घर यानी बांद्रा के 1 BHK फ्लैट में लेकर जाता है। पायल को साकेत के लिविंग हॉल की विंडो बहुत पसंद आती है, वहां से व्यू वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और विंडो लेज पर बैठ जाती है। दोनों अपनी मन की बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। पायल बताती है कि कैसे उसकी सारी जिंदगी बहुत रिस्ट्रिक्शन में रही है, उसके घर का माहौल बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है, यानी उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और उसे उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। नॉन वेजिटेरियन खाना, ड्रिंक करना, बॉयफ्रेंड होना, ये सारी बातें एक पाप की तरह है, यानी इट्स लाइक अ सिन। इसलिए ना तो कभी उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा। साकेत को भी उसके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है और ऐसे ही माहौल में दोनों क्लोज आ जाते हैं। साकेत अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन पायल भी कैरिड अवे हो जाती है क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहां पर उसको कुछ भी इंडिपेंडेंस नहीं है। उसे साकेत के साथ बहुत कंफर्टेबल और सेफ फील होता है। वो रात को साकेत के घर में ही स्टे करती है क्योंकि नेक्स्ट डे उसे अपने पेरेंट्स के घर जाना है। वैसे पायल अपने पेरेंट्स से अलग रहती है, लेकिन वीकेंड्स में अक्सर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पायल जब सोकर उठती है तो उसे ये रियलाइज होता है कि क्या कुछ हुआ है और उसे बहुत अजीब लगता है, एम्बैरेसिंग लगता है और वो एब्रप्टली वहां से अपने घर चली जाती है। साकेत को बहुत ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि पूरे दिन पायल उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती है। इसके बाद पायल साकेत को अवॉइड करना शुरू कर देती है। साकेत बहुत परेशान होता है क्योंकि वो पायल को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। फाइनली वो पायल से मिलता है और पायल कहती है कि तुम मैरिड रह चुके हो, तुम डिवोर्स भी हो, मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, हमारी कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखाई देती। उस दिन जो भी कुछ हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ था, अब हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं। साकेत कहता है कि लेकिन तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ फीलिंग्स होंगी। पायल कहती है हाँ मुझे भी फीलिंग्स तो रही हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड आकांक्षा कहती है कि तुम मुझसे काफी बड़े हो और हो सकता है तुम मुझे यूज कर रहे हो। साकेत कहता है तुमने अपनी फ्रेंड की बात पे विश्वास कर लिया। तो पायल कहती है वो मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैं उस पर विश्वास करती हूँ। पायल बताती है कि आकांक्षा मैरिड है, वो हाउसवाइफ है और इसके अलावा वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश भी कर रही है। साकेत सरप्राइज्ड हो जाता है कि आकांक्षा सिर्फ 21 साल की है और मैरिड है ऑलरेडी। पायल कहती है कि मेरे पेरेंट्स तो यही चाहते थे कि मेरी शादी भी आकांक्षा की तरह जल्दी हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूं या जॉब करूं, लेकिन एकेडमिकली मैं बहुत ही अच्छा कर रही थी, इसलिए उसको आगे पढ़ने दिया और अब जॉब करने दिया। साकेत कहता है पायल डोंट लिव योर लाइफ टू प्लीज अदर्स, तुम भी मेरी तरह गलती मत करो। मैंने हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करी और आज मैं रिग्रेट करता हूँ। फाइनली पायल को साकेत की बातें समझ में आती हैं और एक बार फिर से दोनों के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है और दोनों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। पायल ज्यादा से ज्यादा टाइम साकेत के घर में स्पेंड करती है। दोनों साथ खाते पीते सोते जागते शॉपिंग करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी बढ़ती चली जाती है। इधर साकेत का स्टैंड अप कॉमेडियन का करियर भी बहुत अच्छा चलने लगता है, उसको ज्यादा से ज्यादा शोज मिलने लगते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब पायल साकेत के घर में है और दोनों बैठकर अपना अपना काम कर रहे हैं, पायल की मॉम का फोन आता है कि पायल के लिए एक कमाल का रिश्ता आया है। पायल इस बात को बहुत लाइटली लेती है, लेकिन साकेत काफी कॉशियस हो जाता है। लेकिन पायल उसको कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहती अभी। पायल बताती है कि उसके पापा के फ्रेंड है जिग्नेश जैन, उनका बेटा परिमल, और इसी लड़के परिमल का रिश्ता पायल के लिए आया है। पायल की मदर यशोदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि परिमल की मदर उनकी फ्रेंड है और परिमल के फादर पायल के डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। पायल के पेरेंट्स को लगता है कि इससे बेहतर रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। पायल अपनी तरफ से पेरेंट्स को पूरी तरह से मना कर देती है कि वो इस वक्त शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानते। वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के पेरेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए बेस्ट ही कर रहे हैं। पायल के फादर आनंद जैन का बिजनेस है, इनका केबल्स का बिजनेस है और ये लोग पैसे वाले हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है उनका। पायल का एक भाई भी है वंश, लेकिन वो अपने बिजनेस को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उसका सारा टाइम
वीडियो गेम्स खेलने में और इसी तरह की चीज़ें करने में जाता है। इसीलिए पायल के फादर को अपने बेटे से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी कि उन्हें लगता है कि परिमल उनका बिजनेस अच्छी तरह से संभाल लेगा। देखा जाए तो पायल से ज़्यादा उन्हें अपने बिजनेस की चिंता है। इसके बाद पायल परिमल से डायरेक्ट बात करती है और कहती है कि वो शादी करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। उसे लगता है कि ऐसा करने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परिमल अपने पेरेंट्स को बता देता है और परिमल के पेरेंट्स पायल के पेरेंट्स को बता देते हैं कि पायल ने परिमल से शादी करने के लिए मना किया है। तो अब पायल डिसाइड करती है कि वो साकेत के बारे में अपने पेरेंट्स को बता देगी। वैसे तो साकेत अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, उसे लगता है कि अभी अभी डिवोर्स से बाहर आया है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उन्हें ये करना ही पड़ेगा। पायल कहती है कि वो साकेत के बारे में कुछ बातें छुपाएंगे, जैसे कि उसका डिवोर्स। वो पेरेंट्स को ये बताएगी कि साकेत ने अभी अभी यूएस में अपना बिजनेस रैप अप किया है और फिलहाल वो ब्रेक पे है और अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा है। तो पायल अपने पेरेंट्स को साकेत के बारे में बता देती है, कुछ बातें छुपाकर। ऑब्वियसली वो इतने ऑर्थोडॉक्स है तो उनका रिएक्शन बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होता है। फिर भी पायल उनको इस बात के लिए राजी कर लेती है कि वो एक बार तो कम से कम साकेत से मिल लें। तो साकेत फिलहाल गोवा में है अपने एक स्टैंड अप कॉमिक एक्ट के लिए, और पायल और साकेत ये डिसाइड करते हैं कि वो गोवा से वापस आएगा और सीधा पायल के पेरेंट्स के घाटकोपर वाले घर पर आएगा। उस दिन पायल के पेरेंट्स सुबह मंदिर जाते हैं और पायल घर में अकेली है, तो वो चाहती है कि उनके वापस आने से पहले साकेत और वो कुछ टाइम स्पेंड करें। साकेत को ये आइडिया उतना पसंद तो नहीं आता, लेकिन पायल बहुत जिद करती है कि हम लोग 10 दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो वो मान जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पायल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, साकेत को अपना बेडरूम दिखाती है। पायल के पेरेंट्स को वापस आने में अभी थोड़ा वक्त है, इसलिए पायल और साकेत काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। इसी बीच वो अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। एंड टू देयर शॉक उसी वक्त बेडरूम का दरवाज़ा खुल जाता है। पायल के पेरेंट्स एंटर करते हैं और उन्हें कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। घर में बवंडर मच जाता है। साकेत की तो बोलती ही बंद हो जाती है और पायल किसी तरह से अपने पेरेंट्स को काम डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन पायल के फादर आनंद जैन पुलिस को बुलाने की धमकी देकर साकेत को वहां से जाने के लिए कहते हैं। तो फिलहाल सारा मामला बिगड़ जाता है। इसके कुछ समय बाद एक बार फिर से साकेत पायल के पेरेंट्स से मिलता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बात फिर भी नहीं बनती। पायल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। अब वो अकेले नहीं रहती, उसकी मॉम उसके घर में आकर उसके साथ रहने लग जाती हैं और उसे सुबह शाम पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए आती हैं। पायल भी बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी है और साकेत की समझ में नहीं आता वो क्या करे। और ऐसे में एक दिन धोखे से पायल के पेरेंट्स पायल की एंगेजमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके बारे में साकेत को पता चलता है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और नशे में धुत होकर अपने दोस्त मुदित के साथ पायल के घर पहुंच जाता है। वहां फिर से सीन क्रिएट होता है और इस बार पायल के फादर आनंद साकेत और मुदित को लॉकअप में बंद करवा देते हैं। अगले दिन पुलिस साकेत और मुदित को इसी शर्त पर छोड़ती है कि वो दोबारा से पायल को कांटेक्ट नहीं करेगा। साकेत बिल्कुल निराश, हताश और परेशान है और वो पायल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि पायल ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। फ़ोन तो ब्लॉक है ही, इसके अलावा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक सब जगह से वो ब्लॉक है। साकेत हाथ पैर मारता रह जाता है, लेकिन उसका किसी भी तरह से पायल से कांटेक्ट नहीं हो पाता और फाइनली पायल की शादी परिमल से हो जाती है। पायल की फ्रेंड आकांक्षा अपने इंस्टाग्राम पेज पर वेडिंग सेरेमनी की अपडेट्स डालती रहती है, उसके पिक्चर्स वगैरह सब अपलोड करती है। इधर साकेत बिल्कुल डेवस्टेटेड है और मुदित उसे समझाता है कि अब चूंकि पायल की शादी हो चुकी है तो साकेत को मूव ऑन करना चाहिए। वो कहता है कि पायल ने उसके लिए स्टैंड भी नहीं लिया और शादी कर ली। मुदित के मना करने के बाद भी वो आकांक्षा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करता है पायल की शादी की फोटोज देखने के लिए। वो पूरी कोशिश करता है मगर मूव ऑन नहीं कर पाता। हर वक्त उसके ख्यालों में पायल ही रहती है। उसे सारे पुराने दिन याद आते रहते हैं, जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया। वो पायल को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। वो अपना प्रोफेशन, कॉमेडी एक्ट सब कुछ भूल चुका है। उससे कुछ लिखा नहीं जा रहा है, वो उसकी क्रिएटिविटी सब खत्म हो गई है। ऐसे में एक दिन वो अपने घर पर बैठा हुआ वोडका पी रहा है और पायल को याद कर रहा है। वो उसी विंडो लेज पर बैठा हुआ है जहाँ पायल बैठती थी
उसे लगता है कि जैसे पायल उसे बुला रही है, वो उसकी तरफ झुकता है और उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहता। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। वो हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है, उसके चेस्ट पर वायर्स लगे हुए हैं, उसके हाथ में आईवी ड्रिप लगी हुई है। उसे कुछ याद नहीं है कि हुआ क्या है। साकेत के पेरेंट्स वहां पर आते हैं, मुदित भी वहां पर आता है। वो उसे बताता है कि उस दिन वो ड्रंक था और वो विंडो लेज से जमीन पर गिरा और उसका सिर जमीन से लगा था और वो बेहोश हो गया था। बाद में मुदित वहां आया था और उसको किसी तरह से हॉस्पिटल ले गया था। यानी अगर मुदित वहां ना आता तो हो सकता है उस दिन कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। इसके बाद साकेत के पेरेंट्स उसे चंडीगढ़ ले जाते हैं, जहां पर उसका होम टाउन है। वो अपने पेरेंट्स के साथ 2 हफ्ते स्पेंड करता है। इस दौरान उसके पेरेंट्स उसको काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन वो उनकी बातें चुपचाप सुनता है और इग्नोर करता है और फिर वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर एक बार फिर से वो पायल की यादों में डूब जाता है और बार बार आकांक्षा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करता है, जहां पर पायल और परिमल की हनीमून पिक्चर्स भी होती हैं। उसे महसूस होता है कि शायद पायल ने मूव ऑन कर लिया है और उसे लगता है कि वो अब क्या कर रहा है। वो सोचता है कि उसको लाइफ को कलेक्ट करना चाहिए, उसे भी मूव ऑन करना चाहिए। वो अपने दोस्त मुद्दित से मिलता है और उसको बताता है कि उसे दुबई की एक फर्म से जॉब ऑफर आया है और अब वो मुंबई में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मुंबई की हर चीज उसे पायल की याद दिलाती है। और वो दुबई जाकर जॉब ज्वाइन कर लेता है। 2 साल तक वो उस कंपनी के साथ काम करता है। उसके बाद वो अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है, जिसका एक्सपीरियंस उसे पहले से ही होता है। उसका करंट एम्प्लॉयर भी उसके स्टार्टअप में बहुत इंटरेस्ट शो करता है और ऑलरेडी उसको पेमेंट करने के लिए ऑफर करता है। साकेत मुदित को अपने स्टार्टअप के बारे में बताता है तो मुदित भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो भी आईआईटी इंजीनियर है और मुदित भी साकेत को दुबई में ज्वाइन कर लेता है। साकेत को अभी भी पायल की याद आती रहती है। दुबई में वो लड़कियों से इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। उसको हमेशा पायल के साथ अपनी केमिस्ट्री याद आती है। मुदित को साकेत की हालत देखकर कभी अच्छा नहीं लगता है। वो साकेत से कहता है कि क्यों अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर रहे हो, क्यों नहीं तुम किसी कैजुअल रिलेशनशिप में आ जाते हो। आजकल तो सिचुएशनशिप जैसी चीजें भी हैं। इसके अलावा वो उसे शुगर डैडी के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताता है कि आप पैसे स्पेंड करो, आपको यंग एंड अट्रैक्टिव पार्टनर्स मिल सकते हैं। लेकिन साकेत इस तरफ ध्यान नहीं देता। इसके बाद एक अजीब घटना होती है। दुबई एयरपोर्ट पर अचानक एक दिन साकेत को पायल दिखाई देती है। पहले तो साकेत को लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रहा है, यानी उसको वहम हो रहा है कि वो पायल है। फाइनली पायल के पास जाता है और बात करता है। पायल भी उसको देखकर सरप्राइज्ड होती है। दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करते हैं। पायल ब्लैक वाटर्स के साथ है और वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है। साकेत भी उसे अपने स्टार्टअप के बारे में बताता है और वो बहुत खुश होती है। बाद में पायल साकेत को अपना न्यू नंबर देती है, क्योंकि पहले तो उसने साकेत को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एक बार फिर से साकेत की जिंदगी में पायल की एंट्री होती है और साकेत फिर से पायल के बारे में फ्रैंटिकली सोचने लग जाता है। उसके इंस्टाग्राम फीड चेक करता है, लेकिन साथ ही साथ वो प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा कर रहा है और उसका स्टार्टअप सिक्योरिटी नेट न्यू हाइट्स छू रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। मुदित उसे समझाता है कि उसे अब पायल के थॉट से निकलना चाहिए। उसने पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया है वो और अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल खुश है। मुदित साकेत से कहता है कि पायल ने उसे कचरे की तरह अपनी ज़िंदगी से निकालकर फेंक दिया है और उसे अपने इमोशंस पायल पर बर्बाद नहीं करने चाहिए। फाइनली साकेत को मुदित की बात समझ में आती है और वो सोचता है कि अब टाइम है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए। मुदित साकेत को एक बार फिर से डेट करने के लिए एडवाइस करता है और अपनी लाइफ पूरी तरह जीने के लिए एडवाइस करता है। और इस बार साकेत अमीलिया नाम की एक यूक्रेनियन लड़की से मिलने के लिए राजी हो जाता है। अब कहानी 6 साल बाद शिफ्ट हो जाती है। साकेत का 45वां यानी 45th बर्थडे है और उसका जबरदस्त सेलिब्रेशन चल रहा है। दुबई के एक टॉप होटल एटलांटिस द रॉयल में ये सेलिब्रेशन चल रहा है। मुदित ने सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और फिलहाल साकेत की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है तानिया। तानिया 24 साल की है, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल लाइक है और यूक्रेनियन है। वो 6 महीने से तानिया को डेट कर रहा है। उससे पहले कोई सोफिया थी जो रोमानिया से थी, उसके बाद जूलियट और ऐसे ही कैथरीन, क्रिशा।
तो एक के बाद एक नई लड़कियों को डेट करता है, उन पर पैसे स्पेंड करता है और समहाउ उसे लगता है कि उसकी लाइफ ठीक चल रही है। प्रोफेशनली भी उसकी स्टार्टअप सिक्योरिटी नेट बहुत अच्छा कर रही है और जल्दी ही आईपीओ आने वाला है। और ये आईपीओ कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि $5 बिलियन का है। कुछ समय बाद ही साकेत के पास उसकी कंपनी को खरीदने का एक बहुत बड़ा ऑफर आता है। वो मोहित के साथ डिस्कस करता है कि अगर हम अपनी कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर बेच देते हैं तो ये सारा सरदर्द खत्म हो जाएगा और हमारे पास काफी मोटा पैसा आ जाएगा। बाद में उन्हें पता चलता है ब्लैक वाटर इज द कंपनी जो कि उनके स्टार्टअप को खरीदना चाहती है। ब्लैक वाटर यानी जिस कंपनी में पायल जैन काम करती है। साकेत थोड़ा सा हेजिटेट करता है तो मुदित उसे समझाता है कि हमें तुम्हारी एक्स से क्या लेना देना, हमें बिजनेस से मतलब है। मुदित ब्लैक वाटर के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करता है और काफी डिस्कशन के बाद $4 बिलियन पर बात फिक्स हो जाती है। साकेत और मुदित बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब डील फाइनलाइज करने से पहले ड्यू डिलिजेंस होना है, यानी ब्लैक वाटर साकेत की सिक्योरिटी नेट को खरीदने से पहले सब कुछ वेरीफाई करना चाहेगी और ये डिसाइड होता है कि 8 मेंबर्स की एक टीम साकेत के स्टार्टअप सिक्योरिटी नेट के ऑफिस में कुछ हफ्तों के लिए काम करेगी, हर चीज को वेरीफाई करेगी। साकेत के लिए सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि इस टीम की एक मेंबर है पायल जैन जो कि अब ब्लैक वाटर्स में एमडी की पोजीशन पर है। साकेत को यह सब बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। तो 8 मेंबर्स की ड्यू डिलिजेंस टीम सिक्योरिटी नेट के ऑफिस में आ जाती है और साकेत की पायल से मीटिंग भी होती है। इस डील को फाइनलाइज करने में पायल जैन का काफी बड़ा रोल होने वाला है। साकेत पायल से मिलता है और काफी हद तक उनमें प्रोफेशनल डिस्कशंस होते हैं, लेकिन पायल कुछ पर्सनल बातें भी छेड़ती है। वो साकेत से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन साकेत काफी कॉशियसली डील करता है और ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल रहने की कोशिश करता है। पायल उसे बताती है कि 2 साल पहले उसका डिवोर्स हो चुका है और अब परिमल उसकी लाइफ में नहीं है। साकेत चौंक जाता है लेकिन वो कुछ शो नहीं करता। फाइनली मीटिंग रैप अप हो जाती है और चलते चलते पायल कहती है अगर तुम्हें दूसरी बातों के बारे में डिस्कशन करना है तो मैं तुमसे दोबारा मिल सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। साकेत कहता है ठीक है। इसके बाद साकेत मुदित को अपनी पायल के साथ की मीटिंग के बारे में बताता है और कहता है कि पायल का डिवोर्स हो चुका है। मुदित उसे सावधान करता है कि उसे दोबारा पायल के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। साकेत कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि पायल को डिवोर्स लेना पड़ा। साकेत और पायल एक बार फिर से मिलते हैं और साकेत कहता है तो ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में। पायल कहती है एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। मैं तुम्हें वहीं से बताना चाहूंगी जहां से तुम्हारा और मेरा कनेक्शन टूटा था। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पायल के पेरेंट्स पायल को प्रेशराइज कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो उन्हें अपने फोन का पासवर्ड दे दे ताकि साकेत को हर जगह से ब्लॉक किया जा सके। पायल कहती है कि वो साकेत के साथ बिल्कुल भी टच में नहीं है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते। पायल के फादर आनंद जैन को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक जैसा पड़ने लगता है और फाइनली पायल को गिव इन करना पड़ता है। उसके फादर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और वो उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। वहां पर भी वो पायल को परिमल से मिलने के लिए कहते हैं। पायल मना करती है तो एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। पायल हॉस्पिटल से बाहर निकलते निकलते वहीं पर बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसकी फ्रेंड आकांक्षा उससे मिलने के लिए आती है और वो वहां पर भी उसके वीडियोस बना रही होती है कि शायद कभी काम आएंगे। पायल उसे अपने दिल की बात बताती है और कहती है कि मैं साकेत के बिना नहीं रह सकती और परिमल से शादी करने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। आकांक्षा उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है और कहती है कि तुम्हें परिमल के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। पायल बहुत दुखी है और अपने को काम में झोंक देती है, ज्यादा से ज्यादा काम करने लगती है। लेकिन फिर भी घर वाले इंसिस्ट करते हैं और वो परिमल से मिलती है, लेकिन परिमल से मिलने के बाद उसे महसूस होता है कि उनके बीच में बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं है। उनके थिंकिंग पैटर्न्स, टेस्ट्स, इमोशनल कनेक्शन कुछ भी नहीं है। परिमल को तो पायल की बातें भी समझ में नहीं आती। वो तो कहता है कि उनकी एज, फैमिली, रिलीजन सब कुछ तो मिलता है, इसीलिए तो ये परफेक्ट मैरिज है। आखिरकार पायल की कोई नहीं सुनता और उसकी शादी परिमल के साथ हो जाती है। एज एक्सपेक्टेड शादी के बाद पायल बिल्कुल भी खुश नहीं है। परिमल का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है।
इवन शादी की पहली रात में ही पायल को महसूस हो जाता है कि परिमल बिल्कुल अलग है और उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। उसे परिमल के साथ कोई पैशन, कोई केमिस्ट्री, कोई बॉन्डिंग बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। वो आकांक्षा के साथ सब कुछ शेयर करती है, लेकिन आकांक्षा उसे ही समझाने लगती है। वो कहती है कि तुम लोग हनीमून के लिए पेरिस जाओगे, वहां सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पेरिस में भी पायल का वही एक्सपीरियंस रहता है। इंडिया वापस आने के बाद भी पायल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि परिमल और वो एक दूसरे को समझें और ये शादी चल सके। लेकिन परिमल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, बल्कि उसे तो लगता है कि पायल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाती है। इधर परिमल के पेरेंट्स चाह रहे हैं कि पायल प्रेग्नेंट हो जाए, मगर पायल इतनी जल्दी प्रेगनेंसी में इंटरेस्टेड नहीं है। बाद में पता चलता है पायल और परिमल की फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी नहीं है। इस बीच पायल अपने ऑफिस की तरफ से न्यूयॉर्क जाती है, जिस दौरान वो साकेत से मिली थी। परिमल के पेरेंट्स और साथ ही साथ पायल के पेरेंट्स कभी भी समझ नहीं पाते कि पायल क्या कहना चाह रही है और उसे क्या परेशानी है, क्योंकि उनके हिसाब से पायल ओवर रिएक्ट कर रही है। परिमल और पायल के बीच में तो सब कुछ नॉर्मल है। दोनों परिवार साथ मिलकर एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें पायल एक बार फिर अपनी बात कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फाइनली वो कहती है कि वो डिवोर्स लेना चाहती है। इस बात पर परिमल और उसके पेरेंट्स गुस्से में उठकर चले जाते हैं। इसके बाद पायल के फादर उसे घर से चले जाने के लिए कह देते हैं और पायल भी आनंद फानन में कुछ कपड़े पैक करके वहां से निकल जाती है। कहानी प्रेजेंट में वापस आती है। पायल की आंखों में आंसू हैं। साकेत कहता है, पायल तुमने बहुत कुछ झेला है इन सालों। इसके बाद पायल बताती है कि फिलहाल वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, क्योंकि उसका भाई वंश ड्रग एडिक्शन में पड़ गया है और वंश की देखभाल के लिए ही पायल के पेरेंट्स ने उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। रही बात आकांक्षा की, तो उससे पायल का संबंध टूट गया है, क्योंकि उसके हस्बैंड सूरज ने एक पार्टी में पायल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी और जब आकांक्षा को ये बात पता चली तो वो बिल्कुल ही गायब हो गई। उसके बाद साकेत भी तान्या को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है, तान्या के साथ उसके अरेंजमेंट के बारे में बताता है और इस तरह 6 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं। कंपनी का ड्यू डिलिजेंस हो जाता है। जब डील फाइनल हो जाती है तो ये डिसाइड होता है कि इस डील की सक्सेस पार्टी क्रेयॉन क्लब में रखी जाएगी। मुदित कहता है कि साकेत को अपना स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट भी वहां पर करना चाहिए। पायल भी साकेत को इसके लिए बहुत ज्यादा इनकरेज करती है। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर बिलियनियर डूइंग अ स्टैंड अप कॉमिक एक्ट। अब टीम के वापस जाने का टाइम हो गया है। आखिरी दिन साकेत पायल को अपने घर लेकर जाता है। वहां वो दोनों डिनर करते हैं और साकेत पायल को अपना बड़ा सा घर दिखाता है जो पायल को बहुत पसंद आता है। दोनों ड्रिंक करते हैं और पायल बहुत इमोशनल हो जाती है और उस मोमेंट में वो साकेत से कहती है कि वो साकेत के साथ इंटीमेट होना चाहती है। वो कहती है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी इतनी स्ट्रगल से भर गई, तुम मुझे सालों साल नहीं भूल पाए। वो साकेत से पूछती है कि क्या तुम मुझे माफ कर दोगे। साकेत कहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ कर दिया है पायल, और तुम्हें इस तरह से कॉम्पनसेट करने की जरूरत नहीं है। पायल कहती है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, तुम बताओ मुझसे क्या चाहते हो। साकेत कहता है, मैं चाहता हूं तुम आज की रात मेरे पास मेरे साथ ही रुको। पायल मान जाती है और दोनों साकेत के बेडरूम में सो जाते हैं और पहली बार साकेत को अपनी महल जैसी बड़ी प्रॉपर्टी एक घर लगती है। पायल और साकेत सुबह उठते हैं। आज पायल की फ्लाइट है। साकेत पायल से ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। उसी वक्त साकेत के फोन पर तान्या का कॉल आता है और पायल को साकेत के फोन पर तान्या का फेस दिख जाता है। वहीं से उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो कहती है, तुमने ये गलत किया कि मुझे अपने साथ रात को रुकने के लिए कहा। हम बेकार में इमोशनल हो गए क्योंकि तुम तो अपनी लाइफ में खुश हो, मैं भी ठीक ही हूँ। बेसिकली पायल का फ्रस्ट्रेशन इसलिए था क्योंकि साकेत बहुत सावधानी से चल रहा था और जो भी कुछ पायल के मन में चल रहा था उसे साकेत समझ नहीं पा रहा था। वो वहां से फ्रस्ट्रेट होकर चली जाती है। उसके मुंबई पहुंचने के बाद साकेत उसे मैसेज करता है कि तुम ठीक ठाक मुंबई पहुंच गई, तो पायल का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो पायल साकेत से बिल्कुल अनमनी होकर बात करती है और काफी डिस्टेंट बिहेव करती है, जो कि साकेत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो पायल को कहता है कि वो जल्दी ही मुंबई आएगा सक्सेस पार्टी के लिए। तो अब साकेत और मुदित सक्सेस पार्टी के लिए मुंबई आते हैं। क्रेयॉन क्लब में एक बहुत ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और बहुत सारी बिजनेस मीडिया को भी वहां पर बुलाया गया है।
इसके अलावा कंपनी के सीनियर मेंबर्स की फैमिली को भी इनवाइट किया गया है और साकेत ने भी फाइनली अपना मन बना लिया था कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट करेगा। मुदित साकेत को बताता है कि इस पार्टी में पायल के पेरेंट्स के आने की उम्मीद भी है। साकेत ये सुनकर चौंक जाता है और वो नर्वस होता है कि वो उनके सामने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट कैसे करेगा। मुदित उसे समझाता है कि उसे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ही इज नाउ एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिजनेसमैन और वो सिर्फ अपने पैशन के लिए स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट करेगा। तो सक्सेस पार्टी शुरू होती है और बाद में साकेत का स्टैंड अप एक्ट होता है और इसी एक्ट के दौरान वो बताता है कि किस तरह से उसकी पहली परफॉर्मेंस जो क्रेयॉन्स क्लब में ही हुई थी, उसके दौरान उसे एक लड़की मिली थी और कैसे उससे मिलने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई थी। लेकिन बाद में वो लड़की उसकी लाइफ से चली गई। कई सालों बाद एक बार फिर से लाइफ उसके ऊपर मेहरबान हुई और वो लड़की फिर से उसकी लाइफ में आई, लेकिन वो उस लड़की की बात को समझ नहीं पाया और उसने एक बार फिर से अपनी लव लाइफ मैसअप कर दी। ऑडियंस में बैठी पायल ये सब सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपनी सीट से उठती है और स्टेज पर आ जाती है। पायल माइक के स्विच को ऑफ करती है और साकेत उसे वहीं प्रपोज करता है, विल यू बी माइन फॉर एवर पायल। पायल कहती है, आई ऑलवेज वॉज। क्राउड उनको चीयर करता है, दोनों हक करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। सबको समझ में आ जाता है साकेत किस लड़की की बात कर रहा था। साकेत माइक ऑन करता है और कहता है कि आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ऑडियंस में से जोरदार तालियों और सीटियों की आवाज आने लगती है। साकेत कहता है, लव स्टोरी जरूर मेस्ड अप थी लेकिन एंडिंग स्पेक्टेकुलर है। और इस घटना के 6 साल बाद साकेत और पायल अपने बेटे के साथ दुबई वर्ल्ड स्कूल में उसका एडमिशन कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका बहुत ही प्यारा सा स्मार्ट सा बेटा है जिसका नाम है कबीर और कबीर 4 साल का होने वाला है। साकेत को लगता है कि वो पायल की तरह इंटेलिजेंट है और पायल को लगता है कि वो साकेत की तरह फनी है और इस तरह से ये स्टोरी एंड हो जाती है।